जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए फिर से 16 तारीख 10वां महीना 2022 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे हुए हैं 2022 में। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूं कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे मनुष्य में दोस्तों रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है तो वो मनुष्य चल फिर नहीं सकता है। वैसे ही अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आप बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका देखे, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाए, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद किए आप उस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाएगा। क्योंकि उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसका लेवल देखना जरूरी है दोस्तों। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, वो चीज़ देखना जरूरी है। तो इसलिए मैं दोस्तों आप सबके लिए रेगुलर लाते रहता हूँ बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि इस बार आपका बिहार पुलिस का सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को टैग करिए जिसे आप लोग बिहार पुलिस की वर्दी में देखना चाहते हैं और इस बार सपना पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन दिए हैं चेरापूंजी में, ऑप्शन बी है मासिनराम में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट में आंसर गलत होगा तो कोई बात नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम में आंसर गलत करके आते हैं तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों कि आंसर ए था कि आंसर बी था कि आंसर सी था। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग आंसर को कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छा रैंक कर पाइएगा और इस बार आपका बिहार पुलिस का सपना पूरा हो जाएगा। तो एक का सही आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। तो एक का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में होती है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है दोस्तों? तो 2 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। गणराज्य शब्द है जो कि नहीं जोड़ा गया है। ओके ना। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है जो पूछा है। तो 3 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। इनफुली एक मिनट, स्क्रीन फूटा इसलिए सही से दिख नहीं रहा, मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, डी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों। इन्फ्लुएंजा है जो कि जीवाणु रहित रोग नहीं है। ओके ना। चलिए मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ क्योंकि यहाँ इधर एक थोड़ा अजान हो रहा है। ओके ना, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। चलिए ख़त्म हो गया अजान। देखिए मैं इसलिए रोक दिया क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ कि अजान से हमको दिक्कत है। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, फिर भी मैं रोक दिया क्योंकि अजान का जो वॉइस होता है वो आपके वीडियो में आ जाएगा तो वो सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं रोक दिया। ओके ना, क्योंकि वो उसका साउंड आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं रोक दिया। ओके ना। तो चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो किस संशोधन में की गई थी दोस्तों? मतदान जो वोट देने की आयु होती है दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की, मतलब किस संशोधन में की गई थी जो आपसे पूछा है। तो 4 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 61वें संशोधन में किया गया। कब दोस्तों? 61वें संशोधन में किया गया है। मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संशोधन में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो कौन था दोस्तों प्रथम राज्य? तो 5 नंबर का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। सिक्किम था दोस्तों। कौन सा था? सिक्किम था, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच
शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का, बोल रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने दिया, जो पूछा है। तो 6 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, रिचर्ड रिचर्ड क्या एटन वोरे है। कौन? रिचर्ड एटन वोरो है। ओके ना। देखिए फ़ोन का जो थी होता है ना टच, वो थोड़ा फूटा हुआ है, इसीलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है। ओके ना। तो इससे आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, ये नहीं सोचिएगा इसको पढ़ना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं भी आप तरह का स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा फ़ोन फूटा हुआ फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। इस बार बिहार पुलिस का सपना पूरा करेंगे और अच्छा एक फ़ोन लेंगे। ओके ना। आप भी अपना सपना पूरा करिए दोस्तों, आप भी बिहार पुलिस का सपना पूरा करिए और अच्छा अपना सपना को पूरा करिए। अच्छा फ़ोन लीजिए, घूमने फिरने जाइए, मम्मी पापा को घुमाइए फिराइए। ओके ना। आप बिहार पुलिस एक बार बन जाइए, मेहनत करिए अच्छे तरीके। 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? क्या पूछा है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ होता है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का, बोल रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो कहाँ से निकलती है? तो 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 9 नंबर का, बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? एकदम बहुआ वाला सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना है 9, उसके बाद आंसर जो भी आपको ABC लगे उसके बाद ABC करके कमेंट करना है। ओके ना। चलिए क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत नहीं फिर भी 4-5 क्वेश्चन दूंगा आपके लिए होमवर्क, उसे पूरा करना है, तो उसे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि कौन सा आंसर आप लोग आंसर बताएं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर भी लिखिएगा और 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर कमेंट करके बताइए। ओके ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो किसके होते हैं दोस्तों अल्फा कण? तो 10 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हीलियम के। किसके दोस्तों? अल्फा कण है जो कि हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर का, बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 43 बी हो जाएगा। ओके ना, 43 बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर का, बोल रहा है कि राजा डोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो किस मुगल शासक राज के दौरान थे दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा दोस्तोल, अकबर मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे राजा डोडरमल। ओके ना। देखिए थोड़ा बोलने में हकलाहट होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा क्या दोस्तों? 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा साधारण उपकरण हो जाएगा दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, स्विच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विच है, जो कि एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का, बोल रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो किसी बंदरगाह से किया था दोस्तों। तो 14 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पालोस बंदरगाह से किया था। किससे किया था दोस्तों? पालोस बंदरगाह से कोलंबस ने अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। ओके ना। 14 के आंसर आपका ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं, इसका दूसरा पार्ट लाऊं, तो आप लोग से वो पार्ट छूटे ना
और आपका ईश्वर वर्दी का सपना पूरा हो जाए दोस्तों। तो 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं, तो ईश्वर के सही पर्यायवाची क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 15 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जगदीश और ईश है, जो कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। जगदीश है और ईश हो जाएगा। ओके ना। चलिए, ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, क्योंकि पर्यायवाची शब्द 3-4 शब्द होते हैं। आप लोग पर्यायवाची शब्द भी जरूर याद कर लीजिएगा। ओके ना। देखिए, घोड़ा का, आंसू का, और ये ईश्वर का, इंद्र का, चंद्रमा का, ये सब पर्यायवाची शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछते हैं। ओके ना। 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा, SMTP उपयोग किया जाता है। ओके ना। 16 के आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो क्यों संचालित किया था दोस्तों? तो 17 के आंसर आपका बी हो जाएगा, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह संचालित किया था। ओके ना। तो दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ चालू किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वो 16 तारीख 10वां महीना 2022 में पूछे गए हैं आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन छपने वाला है 2025 के एग्ज़ाम में 13 जुलाई का, जो होने वाला है फर्स्ट एग्ज़ाम। 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो कहाँ से आरंभ किया दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च? तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे गांधी जी ने दांडी मार्च। ओके ना। दांडी यात्रा जो होता है वही। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर का, बोल रहा है कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है जो पूछा है? तो 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ओके ना। बैडमिंटन खेल से संबंधित है सुधीरमन कप। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मटर हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है तो मटर है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि पाताल शब्द का उचित विलोम शब्द, एकदम बहुआ सवाल है दोस्तों, उल्टा शब्द पूछा है। बोल रहा है कि पाताल शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, उल्टा शब्द पूछा है। ओके ना। ध्यान से कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपका मैथ से पूछ लिया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा। 33.1/3% आएगा। इसे आप लोग घर में उतार कर और बनाकर आंसर मिला लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर का, बोल रहा है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, यानी जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है? इसका ये कहने का मतलब है दोस्तों, तो जड़त्व के नियम को और कहा जाता है दोस्तों, गति का पहला नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति का पहला नियम कहा जाता है जड़त्व के नियम को। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24 नंबर, बोल रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जो आपसे पूछा है? तो 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। ओके ना। असम राज्य में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर का, बोला है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सिफिलिस है। क्या हो जाएगा? सिफिलिस है, जो कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण है और इसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, सिफिलिस का। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम है दोस्तों, वो हो जाएगा आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ओके ना। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ हो जाएगा, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यही है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम था। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या,
27 नंबर का बोल रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल का शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, यानी पूछ रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है, जो पूछा है। तो 27 का आंसर आपका बी होगा दोस्तों, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो वो कौन है दोस्तों? पूछ रहा है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण यानी विशेष है दोस्तों, यानी भारत में जो बिहार पड़ता है वो बिहार में इन चारों में से जो विशिष्ट प्रकार का है, जो ज़्यादा उत्पादन होता है वो कौन सा है, जो पूछा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है। देखिए सवाल, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद देखिए मैं बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन को घुमाया है। तो 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए सवाल आपसे ऐसे करता था, पूछता था दोस्तों कि बिहार में जो लीची उत्पादन होता है वो किस जिला में होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है। यह सवाल ऐसे पूछ सकता था कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन होता है, तो लीची का होता है। यानी सवाल यहाँ से आपका घुमाया है दोस्तों, इस प्रकार से सवाल घुमाया है कि आपको गुमराह किया। देखिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग लीची का क्वेश्चन देखे होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लीची का क्वेश्चन कैसे पूछता था कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है, ऐसे पूछता था। यह सवाल ऐसे पूछता था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, तो लीची होता है। ओके ना। तो यहाँ पे सवाल कैसे पूछा कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो ऐसे पूछा। तो आपको घबराना नहीं है, वीडियो पूरे देख के जाना है। ओके ना। और क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ उसे याद करके चलते जाना है एकदम। इस बार बिहार पुलिस का वर्दी आपके सीने पे होगा दोस्तों। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके ना, लॉर्ड कैनिंग। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, तो कौन है दोस्तों शाख का औपचारिक स्रोत? तो 30 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सहकारी समितियां हैं। क्या? सहकारी समितियां हैं जो कि शाख का औपचारिक स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, तो कौन सा वर्ष है जो कि कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है दोस्तों? तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लाल रंग है। ओके ना, कौन सा है? लाल रंग। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से पूछा है, तो 32 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ईज भराएगा। ओके ना, ईज। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो 33 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर का उपयोग दोस्तों, जो कि विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग। ओके ना। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ओके ना, डी भराएगा। देखिए अगर आप लोग इंग्लिश और मैथ में कमज़ोर हैं और डर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो डरना नहीं दोस्तों, इंग्लिश और मैथ में सिलेक्शन है। इंग्लिश और मैथ में कमज़ोर है फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, बट आपको जीके जीएस और साइंस में, हिंदी में आपको मजबूत पकड़ बनानी है। एकदम क्वेश्चन देखना है और उसको सही टिक बनाना है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, रेगुलर आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन बोला कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ओके ना। क्या पूछा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1 मिनट भाई, जूम क्यों हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध है दोस्तों जो कि आपका चंबल नदी पर स्थित है। ओके ना, गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या दोस्तों आपका 20 है। कितना है? 20 है। 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है जो कि मैथ से पूछा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं, तो सभी कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 39 का आंसर डी हो जाएगा, 36, 60, 108, 156 हो जाएगा। ओके ना, इसे आप लोग घर में बना लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दिया हूँ। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्पाद के द्वारा होता है। ओके ना, उत्पाद के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 41 नंबर का पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्ल्सन का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? तो 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा, दूध है, जो कि आपका इम्ल्सन का उदाहरण है। ओके ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42 नंबर का, बोल रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों, 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोला कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सुमन बेरी हैं दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। ओके ना, कौन है? सुमन बेरी हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 44 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता कहाँ से हैं? तो कहाँ से हैं दोस्तों? तो 44 के आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश से हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? बांग्लादेश के हैं। गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता बांग्लादेश से हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है कि एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल होगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर का, बोल रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, जो पूछा है? तो 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ओके ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा होता है। ओके ना। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, हमको प्यास लगी, फिर भी मैं आपके लिए रेगुलर इतना बोलता हूँ दोस्तों। आप लोग हैं जो कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मैं दोस्तों बहुत गर्मी से भी मैं पूरा भीग गया हूँ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक आप लोग हैं जो कि ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना पूरी वीडियो देखते हैं, मेरी मेहनत को ऐसा ही बेकार जाने देते हैं। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करिए, मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूँ। ओके ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में दिक्कत होती होगी, आपको नोटिफिकेशन जाता होगा तो आपको जलन टाइप होता होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं करिए, आप वीडियो पूरा देखिए। ओके ना। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा समिति है दोस्तों जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा, थोगन समिति है। क्या दोस्तों? थोगन समिति है जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यहाँ से दोस्तों देखेंगे 48 नंबर के क्वेश्चन से देखेंगे कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक क्या है? तो वह एक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का आंसर सी हो जाएगा, विमान वाहक पोत है। क्या है वह एक दोस्तों? विमान वाहक पोत है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि काल बैसाखी चलती है, तो काल बैसाखी कहाँ चलती है, किस में चलती है? प्यास से दोस्तों हमको खोखी हो रहा, फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपको इस बार वर्दी चढ़ा कर रहनी है आपके सीने में। ओके ना। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि काल बैसाखी चलती है, तो
कहाँ चलती है जो पूछा है, तो 49 का आंसर डी होएगा, पश्चिम बंगाल में चलती है। ओके ना, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रक्रम उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा, आनुवांशिक रूप से समान है। क्या, आनुवांशिक रूप से समान है। तो दोस्तों आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं 50 क्वेश्चन ही लाता हूं आपके लिए, क्योंकि ये सेट तो है जो जिसमें 100 क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैं 50 क्वेश्चन ही लाता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, 40 से 50 मिनट की हो जाती है, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखते नहीं है और मेरा मेहनत बेकार भी जाता है और आपको उतना लंबा आपको याद भी नहीं होगा एक बार में। इसलिए मैं सोचा 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं वीडियो लाता हूं, ताकि आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से फुल वॉच करें और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो अब तक चैनल पे सब नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके पीडीएफ लिख दीजिए। मैं पीडीएफ उन्हीं को प्रोवाइड करता हूं जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, जो हमारे रेगुलर क्लास को देखते हैं, मैं उन्हीं को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। ओके ना, तो टैग करिए अपने उन दोस्तों को जिन्हें आप लोग वर्दी में देखना चाहते हैं। लड़की हैं तो अपनी सहेलियों को टैग करें, लड़के हैं तो अपने दोस्तों को टैग करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें दोस्तों। बिहार पुलिस इस बार बनकर ही रहे।